अमेरिकन डीप स्टेट दुनिया भर में इंफॉर्मेशन, नैरेटिव और पब्लिक डिस्कोर्स या सार्वजनिक चर्चा को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। हालांकि हमने कोविड और यूक्रेन वॉर के दौरान देखा है कि वो अब धीरे धीरे शायद इसमें असफल हो रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिग टेक कंपनीज सच्चाई को दबाने के लिए क्या उपक्रम करती हैं और कौन सा एल्गोरिदम प्रयोग करती हैं। जब तक इंटरनेट है, सच्चाई बाहर आने का एक रास्ता तो ढूंढ ही लेती है। इसका मतलब यह भी है कि एस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहा है जो केवल मार्शल लॉ के थ्रू ही संभव है। यदि जियोपॉलिटिकल हालात ऐसे ही बने रहे, विशेषकर अब जब रेड सी में एक मल्टीनेशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने जा रहा है और वहीं 2024 में अमेरिका में इलेक्शंस भी हैं, वहाँ इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। जैसे जैसे इन जियोपॉलिटिकल हालातों में बदलाव आता जा रहा है, विश्व में दो गुट बनते दिख रहे हैं, एक इस्लामी देशों का और दूसरा उन्हें रोकने वाले ईसाई देशों के नेतृत्व में। और ऐसे में मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर इन दो में से एक अवश्य होगा। पहली सिचुएशन नंबर 1 ये हो सकता है, कंट्रीज लाइक सीरिया, ईरान, लेबनान, जॉर्डन, यमन, ये सब देश एक साथ मिडिल ईस्ट में एक मल्टी फ्रंट वॉर शुरू कर सकते हैं इजराइल के विरुद्ध, जिससे इजराइल को गंभीर विफलता का सामना करना पड़े और इसलिए अमेरिका को युद्ध में घसीट लिया जाएगा। या फिर इजराइल दुश्मन देशों को नष्ट करने के लिए अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है, जिससे चाइना और रशिया युद्ध में एंटर हो सकते हैं और तब भी अमेरिका को युद्ध में घसीट लिया जाएगा। उधर अपने घर में अमेरिका में दंगे और आतंकवादी हमले एक नियमित घटना बन गए हैं। ये दंगे और आतंकवादी हमले न केवल मुस्लिम रेडिकल्स द्वारा बल्कि वोक लेफ्टिस्ट, जिन्हें कम्युनिस्ट भी कहा जाता है, उनके द्वारा भी किए जा रहे हैं। और अब वहाँ इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट के बीच खाई खुद गई है जो आने वाले दिनों में जंग का रूप ले सकती है। आपने देखा होगा कैसे इस्लामिस्ट ने क्रिसमस के जश्न को बंद करवा दिया था। इन हालातों में सरकार मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर सकती है। हालांकि कंजर्वेटिव्स या रिपब्लिकन्स इन दंगों और हमलों को खत्म करवाने के लिए मार्शल लॉ का समर्थन कर सकते हैं। किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकन्स को अमेरिका की धरती पर बचाने के लिए जो सैनिक होंगे वो मूलतः विदेशी होंगे। सेना में शामिल होने पर इलीगल माइग्रेंट्स को क्विक सिटीजनशिप या जल्द नागरिकता देने के जो प्रावधान हैं, उनके चलते बहुत से इलीगल माइग्रेंट्स या घुसपैठिए अब अमेरिकन सैनिक बन चुके हैं। ये विदेशी अमेरिकी सैनिक किसी भी प्रदर्शन या दंगे को दबाने के लिए अमेरिकन सिटीजन्स को बिना हिचक कुचल सकते हैं। वो खुशी खुशी करेंगे क्योंकि उन्हें अमेरिका या अमेरिकन्स से कोई सांस्कृतिक लगाव नहीं है। और ऐसे में अमेरिका का संविधान और उसकी न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, इसमें भी इजराइल गजा युद्ध का विस्तार होगा और इजराइल को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तब बाइडेन गवर्नमेंट युद्ध में ग्राउंड ट्रूप्स, मुख्यतः स्पेशल फोर्सेस के साथ साथ अमेरिकन नेवी को भी लड़ाई में उतार देगा और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से यूएस फोर्सेस तैनात हो जाएंगी। लेकिन कंजर्वेटिव्स ने जैसे यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं किया था, वैसे ही इसका भी विरोध करेंगे। कंजर्वेटिव्स अपने बच्चों को विदेशी संघर्ष में मरने के लिए भेजने की अनुमति नहीं देते। इस एक मुद्दे पर कंजर्वेटिव्स और लेफ्टिस्ट्स वास्तव में सहमत हैं, हालांकि दोनों के पास इसके लिए अपने अपने अलग अलग कारण हैं। और ऐसे में अमेरिका के अंदर आतंकवादी हमलों की एक अंतहीन श्रृंखला शुरू हो जाएगी और हर एक हमले के बाद जनता को ये मानने के लिए, ये सोचने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी फौज को, अमेरिकन फोर्सेस को विदेशों में या बाहर युद्ध में जाना कितना जरूरी है। इसलिए जनता को इसका समर्थन करना चाहिए। जहां वामपंथी प्रत्येक हमले को टुवर्ड्स द फ्रीडम, स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम की तरह दिखाएंगे, वहीं कंजर्वेटिव्स या जो कट्टरपंथी हैं, वो अपने अमेरिका फर्स्ट के विकल्प को पहल देते हुए युद्ध का समर्थन करने और इसके लिए विदेशी धरती पर जाकर लड़ने को मना कर देंगे। उनका लॉजिक होगा, जब हमले अमेरिका में हो रहे हैं तो युद्ध बाहर क्यों लड़ा जाए। अब ऐसे में बाइडेन प्रशासन फिर भी मार्शल लॉ एनफोर्स कर देगा।
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल माइग्रेंट्स को आर्मी सर्विस के थ्रू ऑटोमेटिक सिटीजनशिप का ऑप्शन दे रही है। लेफ्टिस्ट को ये पसंद है क्योंकि एक, उन्हें खुद सैनिक नहीं बनना पड़ता, और दूसरा, इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप मिल जाएगी ताकि उनका वोट बैंक बड़ा हो जाए। किंतु उन्हें अमेरिकी सेना का मिडिल ईस्ट में युद्ध लड़ना पसंद नहीं है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इनमें से कुछ सैनिकों का अमेरिका में भी प्रयोग करेगा। ऐसे में कंजर्वेटिव्स इसका विरोध करेंगे और विद्रोह कर देंगे, जिससे अमेरिका या तो विभाजन या गृह युद्ध या फिर दोनों का ही शिकार हो सकता है। देशभक्त कंजर्वेटिव्स पर अमेरिका के दुश्मनों की मदद करने का आरोप लगाया जाएगा और यहां तक उन्हें आतंकवादी भी करार दिया जा सकता है। अब जब ऐसी स्थिति होगी, यहां से कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि इजराइल कोविड से भी बड़ा ट्रिगर है, ट्रिगर जो किसी संभावित वैश्विक आपदा को निमंत्रण देता है। आपदा जिससे पूरे विश्व में युद्ध, दुख और अत्याचार बढ़ सकता है। यदि यह युद्ध बढ़ता रहा तो यह विश्व में कई स्थानों पर लड़ा जाएगा, और इस बात की संभावना सबसे अधिक है कि यह युद्ध अमेरिका के अंदर लड़ा जाए, न केवल आतंकवाद के रूप में बल्कि सिविल अनरेस्ट के रूप में भी। बहुत बड़े रूप से सिविल अनरेस्ट पूरे अमेरिका में फैल सकती है, और दोनों ही सूरतों में मार्शल लॉ अवश्य लग जाएगा। अमेरिका के कंजर्वेटिव स्टेट्स, विशेषकर सदर्न स्टेट्स, आर्म्ड अपराइजिंग कर सकते हैं। जितने इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में आ चुके हैं और उन्हें लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का साथ भी मिल रहा है, ऐसे में अमेरिका के टुकड़े होना संभव है। अगले भाग में चर्चा करेंगे कैसे अमेरिका की पूरी आबादी को रिप्लेस किया जा रहा है। आप जुड़े रहें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।